पढ़ रहे हैं, पिछले दिन शुरू इस पाठ को हम लोग कर दिए थे। षष्ठा पाठ सुभाषिता, इसमें श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 2 पिछले दिन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो अगला श्लोक है इसको हम लोग शुरू करेंगे पढ़ना, लेकिन इससे पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को बता देता हूँ, यह पाठ विभिन्न स्रोतों से, ज्ञान के विभिन्न स्रोतों से संग्रहित किया गया है। इसमें प्रत्येक श्लोक आपको व्यावहारिक लगेगा, प्रायोगिक लगेगा। आपको लगेगा कहीं न कहीं ये श्लोक मेरे लिए ही बना, ये अद्भुत क्षमता इस श्लोक की, और ये सबको लगेगा। साथ ही साथ यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें जो बातें कही गई हैं, ध्यान रखिएगा, वो कभी असत्य नहीं हो सकती है। इसीलिए इसको सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य किसको कहा गया, मतलब सत्य की भी एक विशेष अवस्था है। सत्य, कोई चीज सत्य है, उस सत्य की भी, सूर्य का उदय पूरब में होता है, क्या सत्य है, अटल सत्य है। सत्य की वह अवस्था जो किसी परिस्थिति में डिग नहीं सकती है, ऐसे सत्य को सार्वभौमिक सत्य। तीसरा श्लोक आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकोप्यते ध्रुवं ध्रुवं स तस्य अपागमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनः तु यस्य वै कथं जनः तं परितोषयिष्यति। अर्थात निमित्तम उद्देश्य, देखिए अलग अलग करके पढ़ेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि पढ़ते सब हैं, सब पाठक कहलाते हैं, लेकिन उसमें से कोई अच्छा पाठक कहलाता है। स्टूडेंट सभी हैं जो प्रेजेंट हैं यहाँ, लेकिन इसमें से कुछ स्टूडेंट को अच्छा स्टूडेंट कहा जाता है। आपके विद्यालय में बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन कुछ टीचर को उसमें से आप अच्छा टीचर मानते हैं। आप कहते हैं कि नहीं ये अच्छे टीचर हैं, और जो भी है वो आपका दृष्टिकोण है और आपका पैरामीटर है, लेकिन उसमें से आप कैटेगराइज करते हैं ना, कोटि एक बनाते हैं ना। उसी प्रकार से पढ़ने वाले जो हैं, जितने भी हैं पाठक, पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, पाठक। जैसे गाड़ी चलाने वाला को क्या कहा जाता है, चालक। जो चिकित्सा करते हैं उनको क्या कहा जाता है, चिकित्सक। पढ़ाने वाले को क्या कहा जाता है, शिक्षक। शिक्षक, अध्यापक। उसी प्रकार से पढ़ने वाले को पाठक कहा जाता है। किंतु अच्छा पाठक, अच्छा पाठक किसको कहा जाता है, जिसके अंदर 6 गुण होते हैं। अच्छे पाठक के अंदर 6 गुण होने चाहिए। कितने गुण होने चाहिए, 6 गुण। क्या क्या 6 गुण है वो, अच्छे संस्कृत पाठक, ध्यान रखिएगा मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं। विज्ञान का अच्छा छात्र होने के लिए कुछ अलग गुण होगा, सोशल साइंस का अच्छा स्टूडेंट होने के लिए हो सकता है कुछ अलग पैरामीटर्स होंगे, हिंदी का अच्छा पाठक हो इसके लिए कुछ अलग पैरामीटर्स संभव है। किंतु संस्कृत पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, उनके लिए 6 गुण निर्धारित किए गए हैं। यदि किसी पाठक में ये 6 गुण हैं तो वो अच्छा पाठक कहलाएगा। कैसे, क्या है वो, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति ही, माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यं लय समर्थम च खडेदे पाठ का गुणाः। पाठक के ये 6 गुण हैं। मधुरता पूर्वक अक्षरों को व्यक्त करना, संस्कृत पाठक का सबसे पहला गुण है मधुरता। मधुरता, उसकी वाणी में, उसके भाषा में मधुरता होनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, जिस प्रकार भूखे शरीर के सामने अगर आप
अन्न परोसते हैं, भोजन किसी रूप में आप परोसते हैं, तो चूंकि वह भूखा है खा लेगा, लेकिन अगर कायदे से ढंग से आप परोसते हैं तो वो खाकर संतुष्ट भी होगा। उसी प्रकार से ये दिमाग भूखा होता है, उस भूखे दिमाग के सामने ज्ञान की जो बात है उसको शिक्षक परोसते हैं। तो शिक्षक कुछ भी परोस ले, वो भूखा है इसलिए वो तो ले ही लेगा, लेकिन पूर्ण संतुष्टि उसको तब होगी जब वह मधुरता पूर्वक, कुशलता पूर्वक बच्चों के सामने, छात्रों के सामने जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसको परोसेंगे। मैं आता हूं क्लास में, कई बार बच्चे देखते हैं कि मैं बोर्ड को बहुत अच्छी तरह साफ करवाने का प्रयास करता हूं। बच्चे जब साफ कर देते हैं उसके बाद फिर मैं साफ करता हूं। आपको कभी कभी यह शंका होती होगी कि ऐसा ये क्यों करते हैं, जबकि बहुत शिक्षक आते हैं, आप जितना लिखना है उतना ही साफ करके काम अपना शुरू कर देते हैं। नहीं, मेरा इसमें मानना है ये कि जिस प्रकार से भोजन की जो भी गुणवत्ता हो, भोजन जैसा भी हो, उसको परोसना भी एक कला है। बहुत सुंदर भोजन और गंदी थाली में आपको दे दिया जाए, क्या आप उस भोजन को ग्रहण कर संतुष्ट होंगे या ग्रहण करना चाहेंगे? भोजन बहुत हाई क्वालिटी का है, 5 स्टार होटल का खाना है, और आपको एकदम गंदी लगी हुई झूठी थाली में वो खाना दे दिया गया, परोस दिया गया, आपको वो पसंद नहीं आएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। जिस प्रकार से भोजन आपको अगर गंदी थाली में परोसा जाए आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप उसको ग्रहण करना नहीं चाहेंगे, चाहे भोजन की क्वालिटी कुछ भी हो। उसी प्रकार से ये बोझ जो होता है ये ज्ञान की थाली है, जिसमें भोजन की जगह हम ज्ञान परोसते हैं। जो ज्ञान है वह आप तक पहुंचे, उसका माध्यम है ये बोर्ड, और बोर्ड जितना साफ और सुंदर रहेगा आपको पढ़ने में उतना अच्छा लगेगा। मैं बात कर रहा था 6 गुणों की, ध्यान दीजिएगा। 6 गुण क्या है उनके बारे में मैंने आपको बताया। आज मैं उसमें से एक गुण जो है पद छेदस्तु, ध्यान दीजिएगा। मैंने अभी कहा था कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पद छेदस्तु सुस्वर धैर्य लय समर्थन का कदेते पाठागुणा। पाठक के जो ये 6 गुण हैं उसमें से एक गुण है पद छेदस्तु, पदों को अलग अलग करके पढ़ना। क्या है? पदों को अलग अलग करके पढ़ना, पदों को विच्छेद करके पढ़ना, यह पाठक का गुण है। हम हमेशा पढ़ते समय इसका ध्यान रखेंगे, हमें हमेशा पढ़ते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। मैं यहाँ आपको उदाहरण भी दिखा रहा हूं। निमित्त उद्देश्य, जब इस पद को, यह एक पद है, यह संपूर्ण पद है, जब इस पद को हम छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो ये होगा निमित्तम उद्देश्य। क्या होगा? निमित्तम उद्देश्य। अब मैं यह भी आपको थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं, उद्देश्य प्रत्यय लगा हुआ है, लेप प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेप प्रत्यय लगा हुआ है। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकोप्यति ध्रुवं स तस्य अपागमे, तस्यापगमे है ना, तस्यापगमे है, इसको पढ़ेंगे तस्य अपागमे प्रसीदति, प्रसीदति अकारण ग्रेसी मनस्तु। देखिए मनस्तु, इसको भी संधि निषेध करेंगे। मनः जोड़ तू, मनः धर तू, मनस्तु। यस्य वै कथं जनहतं, कथं जनहतं परितोषयिष्यति। ये तो आपको कैसे पढ़ना है मैंने ये बता
बताया गया। अब इसके भावार्थ क्या है इस पर ध्यान देंगे। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकृति, कहा गया है, नीति में कहा गया है कि जो किसी उद्देश्य को लेकर क्रोध करता है, यह जो, यह का अर्थ होता है जो, यह सर्वनाम शब्द है, यह पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिए, यह सर्वनाम पुल्लिंग है। जो लड़का आएगा, जो शब्द का प्रयोग हुआ क्या, जो लड़की आएगी, उसके लिए भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग है। जिस प्रकार पुल्लिंग वह के लिए सह, स्त्रीलिंग वह के लिए सा, उसी प्रकार से पुल्लिंग जो के लिए यह और स्त्रीलिंग जो के लिए या, और नपुंसक लिंग के लिए यह। ठीक है। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकृति, कहा गया है कि जो किसी उद्देश्य को लेकर क्रोध करता है, ध्रुवम स तस्य अपागमे प्रसिद्धति, निश्चित रूप से वह उसके खत्म होने के बाद, उस क्रोध के समाप्त होने के बाद प्रसिद्धति, प्रसन्न होता है, वह खुश होता है। जब उसका गुस्सा समाप्त हो जाता है तब खुश होता है, प्रसन्न होता है। कौन? जो किसी उद्देश्य को लेकर क्रोध कर रहा है। आप बच्चों को कई बार हम लोग एक तरह से कहा जाए तो अंदर से बहुत धिक्कारते हैं, तुत्कारते नहीं हैं। ध्यान रखिए, क्या करते हैं? धिक्कारते हैं। और धिक्कारना शिक्षक का अधिकार है, यह भी ध्यान रखिए। दंड विधान है, विधान कहते हैं कानून को, दंड विधान है, दंड का कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है, दंड देने का नियम बना हुआ है। और दंड विधान में स्पष्ट वर्णन है कि प्रथमं वाक दंडम तु, प्रथमं वाक दंडम तु द्वितीयं धिक दंडकम, तृतीयं अर्थ दंडकम, चतुर्थकम वधम। कहा गया है कि प्रथमं वाक दंडम तु, कोई गलती करता है तो पहले उसको खूब डांटना चाहिए, ये दंड का विधान है। आप गलती करते हैं और आपको हम शिक्षक डांटते हैं, ये दंड देने का कानून है। कोई गलती किया और तुरंत उसको मार बैठे, तुरंत उस पर हाथ चला दी, कोई भी, ध्यान रखिए, ये भी सुभाषितम का ही एक समझ लीजिए श्लोक है। जीवन में इसको ध्यान रखिए, कोई गलती करता है आपके साथ कहीं भी, आते जाते, घर में, बाहर में, तो तुरंत उस पर थप्पड़ चला देना, हाथ चला देना, ये नियम नहीं करता है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि हमारे साथ इसने गलती की। किसी ने गलती भी यदि किया तो पहले आपका उसको दंड देना है, उसको छोड़ना भी नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो फिर वो हमारे साथ करेगा, उसको दंड देना है। लेकिन सबसे पहला दंड क्या देना है? उसको डांटना है। अब डांटने की आपकी कैसी क्षमता है ये आप देखिए, आप किस प्रकार से किसी को डांटते हैं, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आप उसको बुलाकर उसको पूछ सकते हो कि तुमने इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया, तुम पढ़ते हो क्या, तुमने जैसा किया तुम्हारे साथ भी कोई वैसा ही करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? इस प्रकार से आप डांट सकते हो। दूसरा है द्वितीयम धिक दंडकम, दूसरा दंड है धिक्कारना उसको। इसलिए मैंने कहा कि बराबर हम आपको धिक्कारते हैं, बराबर आपको बताया जाता है कि आपके माता पिता कौन पसीना एक कर रहे हैं, इसी को धिक्कारना कहते हैं। कि आपको एक
सुसंस्कृत मनुष्य के रूप में वो देखना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी हर खुशी का त्याग कर आपके लिए साधन जुटाने में लगे। इसको धिक्कारना कहते हैं। तृतीयम अर्थदंडकम। इसके बाद भी यदि वो नहीं मानता है, कोई जिद्दी होता है, तो उस पर अर्थदंड लगेगा, रुपया का फाइन लगेगा, पैसे का फाइन लगेगा, पैसे का जुर्माना, ये भी अधिकार है। चतुर्थकम वधम दंड विधान में कहा गया, लेकिन वो चौथा दंड बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए उस पर हमें ज्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कहते हैं कि जो किसी उद्देश्य को लेकर क्रोध करता है, आप मान लीजिए आपको जब धिक्कारा जाता है, घर में भी धिक्कारा जाता है माता पिता के द्वारा, माएँ भी धिक्कारती हैं, पिता धिक्कारते हैं, दोस्तों के द्वारा धिक्कार मिलता है, और यदि आपको क्रोध आ जाता है, मान लीजिए शिक्षक का धिक्कार आपको मिलता है और आप क्रोध कर लेते हैं, रुकिए मैं दिखा देता हूं आपको, मैं 90% लाकर आपको दिखा देता हूं। मन ही मन बोलने की जरूरत नहीं है। आपको कोई बात किसी शिक्षक की बहुत बुरी लगे, तुमसे कुछ नहीं हो, जाओ तुम कुछ करने लायक नहीं है, इसे कुछ होने वाला नहीं है, आपको लग गई यह बात बहुत बुरी है, आप मन ही मन क्रोध करते हैं, मैं इन्हें दिखा देता हूं, मैं इस सब्जेक्ट में 95% मार्क्स लाकर दिखा देता हूं, और गुस्से में आप तैयारी शुरू कर देते हैं। जब आपका रिजल्ट आता है 95% पर आप पहुंच जाते हैं, आपका मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, क्योंकि आपने क्रोध किया, लेकिन एक उद्देश्य को लेकर क्रोध किया। इसी को कहते हैं निमित्तम उद्देश्य। जो किसी निमित्त को लेकर, किसी पर्पस से, किसी उद्देश्य से क्रोध करता है, वह उसके समाप्त हो जाने के बाद बहुत ही आनंदित होता है। लेकिन दूसरी परिस्थिति देख लीजिए, अकारं द्वेषी मनः यस्य वै कथं जनः तं परितोषयिष्यति। लेकिन अब कुछ एक दूसरा स्वरूप देखिए। एक तो हुआ उद्देश्य को लेकर क्रोध करना, दूसरा स्वरूप देखिए, कुछ लोगों का स्वभाव होता है ईर्ष्यालु, द्वेष करने का स्वभाव होता है, जलनशील स्वभाव होता है। वो बिना कारण दूसरे पर जलते रहते हैं, दूसरे पर ईर्ष्या करते रहते हैं, दूसरों से द्वेष करते रहते हैं। कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पर अकारण द्वेष करता है और मन ही मन दुखी रहता है, जान लीजिए कहा गया है क्रोध आग के समान है, क्रोध अग्नि के समान है, ईर्ष्या आग के समान है। आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उस आग का की जो ताप है वह आपको भी जलाती है, ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन स्वभाव होता है, तो जो अकारण द्वेष रखने वाला व्यक्ति है, अकारण द्वेष रखने वाला स्वभाव का व्यक्ति है, उसको कौन संतुष्ट करेगा? वह कैसे संतुष्ट हो सकता है? कभी वो संतुष्ट हो सकता है, कभी नहीं संतुष्ट हो सकता है। जो किसी उद्देश्य को लेकर के क्रोधित होता है, वह उसके समाप्त होने पर संतुष्ट हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। किंतु बिना बात का जो क्रोध करता है, बिना बात का जो दूसरे से द्वेष और ईर्ष्या करता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है, प्रसन्न नहीं हो सकता। ये इस श्लोक का भाव है। अब हम अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अगला श्लोक है उदरीतो अर्थः। यहाँ भी संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे। उदरीतः अर्थः, उदरीतः अर्थः पशुनापि गृह्यते हयाः च नागाः च। विसर्ग संधि का उदाहरण है हयाः च नागाः च वहन्ति बोधिताः अनुक्तम् अपि पंडितो जनः परंडित ज्ञानाफला हि बुद्धयः। अर्थात कहने का है उदरीतो अर्थ। अब देखिए उदरीतः जो अर्थ क्या हो गया? उदरीतः जो अर्थ।
पशूनापि गृह्यते, पशु भी ग्रहण करते हैं, जानवर भी कही हुई बातों का ध्यान रखते हैं। आप लोगों के घरों में जो किसान परिवार के बच्चे होंगे, निश्चित रूप से उनके यहाँ पशुपालन होता है। आप देखेंगे या लोग शौक से भी पालतू जानवर घरों में रखते हैं। आजकल तो यह एक फैशन पे एक प्रेस्टीज का भी विषय लोगों ने बनाया है। बड़ा बड़ा महल बना देते हैं, सुंदर से सुंदर घर बना देंगे और गेट पर में लिख देंगे कुत्तों से सावधान। मतलब मेरे यहाँ आने की आपको कोई जरूरत नहीं है। घर बड़ा दिल छोटा, ये फैशन चला आ रहा है। ये लोग घर बड़ा बना रहे हैं लेकिन दिल छोटा कर रहे हैं। पहले घर छोटा था और दिल बड़ा था। लोगों के यहाँ आना जाना था, विचारों का आदान प्रदान था। आज समाज में जितनी आप विकृति देख रहे हैं, जितनी गलत चीजें देख रहे हैं, ये सब इन्हीं सोच और विचारों का परिणाम है। समाज में अनुशासन की जो कमी देख रहे हैं, परिवार में अनुशासन की जो कमी देख रहे हैं, आश्चर्य तो होता है जब कभी कभी मैं जाता हूँ कहीं अपने रिश्तेदारी में या मित्रों के यहाँ, और अगर आधे घंटे 1 घंटा रुकने का अवसर मिलता है तो देखता हूँ उस घर में यदि 4 आदमी है तो उस परिवार घर के अंदर 4 आदमी जो है वो चारों आदमी के हाथ में मोबाइल है और चारों आदमी अपने अपने मोबाइल में। एक परिवार के अंदर 4 आदमी 5 आदमी का परिवार है, पांचों के हाथ में अपना अपना मोबाइल है। पांचों और छठा मैं गेस्ट के रूप में गया हूँ। जिस तरह मैं उस परिवार के लिए अजनबी हूँ, उस मोबाइल ने उन पांचों को भी आपस में अजनबी बनाया। हम लोग भी बचपन में थे 4 भाई, आधा घंटा अगर शांति से बैठ गए तो उस दिन मन को लगता था आज ईश्वर बहुत प्रसन्न है। आधे घंटे में 30 बार झगड़ा, उठम पटकी, गाली गलौज सब हो जाना था 30 बार। लेकिन वो जो स्नेह था वो सब हो जाता था, लेकिन स्नेह की जो डोर थी वो इतनी मजबूत थी जिसको आज भी कोई दरकार नहीं पाया। लेकिन आज की अवस्था आपके सामने है। आप लोगों को उदाहरण इसलिए दिया कि अगर ऐसी व्यवस्था आपके यहाँ है तो आप हटाइए, उसको तोड़ कर फेंक दिए और अपनों से दूर। कई बच्चे, कई पिता, गार्जियन यहाँ आते रहते हैं, कहते हैं कि हरदम मोबाइल लेकर मेरा बेटा बैठा रहता है, मुझसे कुछ बोलता ही नहीं है। पिता और पुत्र के बीच भी ये दूरी बना दिया। इसका एक अनुशासन होना चाहिए, मेरा ये कहना है। इसको आप गलत नहीं कह सकते हो और इससे आप अलग रह भी नहीं सकते। मैं ये भी कहता हूँ, अब जो समय चल रहा है, अब जो दुनिया जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में आप सबको इसका ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसको एक अनुशासित ढंग से, एक अनुशासन के साथ उसका। मेरे कहने का मतलब है, कही गई बातों को जानवर भी ग्रहण करता है। आप देखेंगे घरों में जो पालतू जानवर है उसको अब तो वो अंग्रेजी भी समझता है। कई लोग कहते हैं जो भी नाम रखते हैं उसका, कम हियर, वो कुत्ता दौड़कर उनके पास चला आता है। मैंने कहा ये कौन सा मेमोरी कार्ड लगाकर कुत्ता आया है इतनी आसानी से। 18 साल जो हमारे स्कूल में बच्चा पढ़ता है वो भी पूरा अंग्रेजी नहीं समझ पाता और ये कुत्ता भी नहीं समझ। कहने का मतलब यह है कि एक चीज तो है नैतिक रूप से समझने वाली बात कि कही हुई बात को जानवर भी ग्रहण करते हैं। वो लड़का सोया हुआ है, उसको ठीक से बैठेंगे। कही हुई बातों को जानवर भी ग्रहण करते हैं। हया का नागा का वहंती बोधिता है का अर्थ होता है अश्व, घोड़ा। नागा नग कहते हैं हाथी, कहते हैं घोड़े और हाथी भी अपनी मालिक
अपने मालिक की बात को सुनते, समझते और अनुसरण करते। अगर हाथी अपने मालिक की बात को नहीं समझता तो किसी व्यक्ति में यह शक्ति नहीं है कि हाथी को जबरदस्ती काबू कर सकता, नियंत्रण कर सकता। लेकिन वो बात समझता है, अपने मालिक की बात समझता है। घोड़े और हाथी, अन्य जानवर भी, इसमें नहीं है लेकिन मैं तो कहता हूं गधा भी। गधा के ऊपर भी जब वो वजन रख दिया जाता है और उसको एक दिशा दे दी जाती है तो उस दिशा में चल पड़ता है, वो कहां पीछे चला जाता है। लेकिन अफसोस की बात है और अनुत्तम अपनी होती पंडितों जना कहते हैं कि कही गई बातों को पशु भी ग्रहण करते हैं, जानवर भी ग्रहण करते हैं। हाथी और घोड़े भी अपने स्वामी की बात को मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। अनुत्तम अपनी होती, और जो नहीं कहा गया, जो नहीं कहा जाता है, अर्थात बिना कहे हुए, पंडित लोग जो होते हैं वो बिना कहे ही बातों को समझ जाते हैं। कही गई बातों को जानवर भी समझते हैं, बिना कही हुई बातों को विद्वान पंडित जो होते हैं वो समझ जाते हैं। किंतु अरे ज्ञान अफला ही बुद्धयः, कुछ लोग होते हैं जो कही गई बातों को भी नहीं समझते, कही गई बातों को ठीक से वो नहीं समझते हैं और कहते हैं कि इशारों में ही सब कुछ समझ जाना यही बुद्धि का लक्षण है। ये बुद्धि की बात। आप कई बार सुनते हैं कि बुद्धिमान किसको कहा जाता है, बुद्धि वाला कौन कहलाता है। इस पर भी आगे हम लोग और श्लोक में इसके बाद चर्चा विचार करेंगे। इस पाठ में ऐसे ही कई श्लोकों के बारे में दिया गया है, लेकिन मेरा ये कहना है सबसे पहली बात इसके भावार्थ कि हम सभी मनुष्य हैं, इसलिए हमारे व्यवहार और विचार में यह स्पष्ट होना चाहिए, उसमें भी हम उच्च शिक्षा की ओर हैं। आप यह जान लीजिए कि आप उच्च शिक्षा की ओर हैं और शिक्षा सबके लिए जरूरी है, यह निर्विवाद है। इसमें कोई विवाद नहीं कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है। यह भी यथार्थ है कि सरकार के कुल बजट का एक बहुत बड़ा भाग बच्चों को शिक्षित करने में खर्च हो रहा है। फिर भी उचित शिक्षा प्राप्त करना अभी भी बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आप इस कार्य में लगे हैं। आपको अपने शिक्षकों की बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने माता पिता की बातों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दुर्भाग्य है अभी का जो समय है इसमें बच्चे शिक्षकों की बातों का ध्यान रखने की बजाय ये लड़का हरदम सोया रहता है, तुमको कोई दिक्कत है जी, ठीक से बैठो ना। ऐसे युवक हो तुम बूढ़े की तरह हमेशा रहते हो, तुम बच्चे हो अभी, बच्चों को ऐसे सोना गर्दन झुकाकर नहीं रहे। तुमसे मैं 3 गुना अधिक में हूं और 10 किलोमीटर टहल कर भी आ चुका हूं सुबह सुबह। शरीर में एक ताजगी रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है यह कि आजकल का ये दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि बच्चे शिक्षक और माता पिता की बातों को ध्यान में रखने की बजाय दूसरों की बातों को ध्यान रखते हैं और शिक्षक और माता पिता की बातों की अवहेलना करते हैं। या चलो क्या करना है, इनका काम है बोलना। बहुत बच्चों को ये भी लगेगा कि इनका काम है, इनकी तो ड्यूटी है। अरे वास्तव में भाई हमारी ड्यूटी है, हमारी ड्यूटी है बोलना, हमारी ड्यूटी है तुम्हें बताना, लेकिन जरा सोचना तुम्हारी क्या ड्यूटी है। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी ड्यूटी कब करोगे जरा सा ये भी आपको सोचना, ये ध्यान रखना चाहिए। इस दोनों श्लोक का भावार्थ क्रमशः मैंने आपको बता दिया है। क्या तीसरा भी चल सकता है क्या? नहीं, ठीक है, आज इसको यहीं पर